हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स के बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक को आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग अपना डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने आईआईएम मौजूद हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 20। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में टोटल 20 आईआईएम कॉलेज मौजूद थे। आईआईएम का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 52, किस देश ने दुनिया के पहले तैरते परमाणु ऊर्जा स्टेशन का अनावरण किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, रूस। रूस ने दुनिया के पहले तैरते परमाणु ऊर्जा स्टेशन का अनावरण किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 53, तेंदुलकर शब्द से दो अक्षर चुने जाते हैं, दोनों अक्षरों के स्वर होने की प्रायिकता क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1/12। फिर क्वेश्चन नंबर 54, 61 मल्टीप्लाइड बाई 62 मल्टीप्लाइड बाई 63 मल्टीप्लाइड बाई, ये इसी तरह चलता रहेगा मल्टीप्लिकेशन 69 तक, और हमको बताना है कि इनके गुणनफल के इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 0। फिर क्वेश्चन नंबर 55, दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 420 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से दोपहर के बाद 3 बजे 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्टेशन बी की ओर चलना आरंभ करती है। दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से शाम 4 बजे 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्टेशन ए की ओर चलना आरंभ करती है। वे किस समय पर एक दूसरे से मिलेंगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, रात 8 बजे। फिर क्वेश्चन नंबर 56, उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द वही संबंध साझा नहीं करते हैं जो बाकी द्वारा साझा किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, फल पेड़। जिस प्रकार तोता चिड़िया के अंतर्गत आता है, मूली सब्जी के अंतर्गत आता है और कार वाहन के अंतर्गत आता है, उसी प्रकार फल पेड़ के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि फल पेड़ का हिस्सा होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 57, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2√2 सेंटीमीटर है तो शीर्ष से भुजा पर खींचे गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, √6 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 58, यदि x इक्वल्स टू √5 + 1 बाई √5 - 1 और y इक्वल्स टू 1/x हो तो x² + y² का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 7। फिर क्वेश्चन नंबर 59, इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चितरंजन दास। स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में देशबंधु चितरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। CR दास इसके अध्यक्ष व मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बने थे। फिर क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित को हल करें। 3.36 बार माइनस 2.05 बार प्लस 1.33 बार इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 2.64 बार। फिर क्वेश्चन नंबर 61, इनमें से कौन 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं। प्रथम बार पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद यानी 1964 ईस्वी में, और दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद यानी कि 1966 ईस्वी में। फिर क्वेश्चन नंबर 62, a² + b⁴ + c⁴ किसी तरीके से पहले रेखा चित्र से संबंधित है। उसी तरीके का पालन करते हुए
दूसरे रेखा चित्र में प्रश्न चिन्ह का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 746। फिर क्वेश्चन नंबर 63, साधारण ब्याज पर उधार दी गई धनराशि 2 वर्षों के बाद 600 हो जाती है और अगले 5 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के बाद 900 हो जाती है। ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 12.5%। फिर क्वेश्चन नंबर 64, यदि x पे पावर 11 इक्वल्स टू 9 पे पावर 0 और x इक्वल्स टू 2y है तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 1/2। फिर क्वेश्चन नंबर 65, 16 पुरुष किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं जबकि 20 महिलाएं और 4 पुरुष उसी कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं। उस कार्य को 10 महिलाएं मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 64 दिन। फिर क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी जो स्टेटमेंट सी है कि भिन्नों का HCF इक्वल्स टू अंशों का HCF डिवाइडेड बाई हरों का LCM, ये जो स्टेटमेंट है वो सत्य है, बाकी की जो तीनों स्टेटमेंट है वो गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना इनमें से किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है और इसके प्रारंभिक 2 पद संस्कृत में जबकि शेष पद बांग्ला भाषा में है। फिर क्वेश्चन नंबर 68, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वह ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, और बताएं कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथनों का तार्किक रूप से पालन करते हैं। कथन है कुछ सुइयां तलवारें हैं। कथन 2 है सभी तलवारें तेज हैं। निष्कर्ष 1 है सभी सुइयां तेज है। निष्कर्ष 2 है सभी तलवारें सुइयां हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 पालन करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किस खेल से इंग्लिश प्रोफेशनल क्लब चेल्सी जुड़ा हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, फुटबॉल। चेल्सी फुटबॉल क्लब लंदन में 1905 ईस्वी में स्थापित किया गया था और इस क्लब के सदस्य अंग्रेजी प्रीमियर लीग में खेलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 70, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस का सही पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है और यह डिवाइस में सेव डेटा की चोरी, उसे हानि पहुंचाना या पूरे सिस्टम को खराब कर सकता है। वायरस का पूरा नाम वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, भारत का परमाणु ईंधन परिसर कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हैदराबाद में। भारत का परमाणु ईंधन परिसर हैदराबाद में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन हृदय से गुर्दे तक रक्त पहुंचाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गुर्दे की धमनी। शरीर में ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों का परिवहन रक्त के माध्यम से ही होता है और रक्त तरल पदार्थ प्लाज्मा से बना होता है। रक्त विभिन्न रक्त वाहिनियों के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। धमनी तथा सिरा नामक रक्त वाहिनियां शरीर के शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त का परिसंचरण करती हैं और इसी तरह हृदय से गुर्दे तक रक्त पहुंचाने का काम गुर्दे की धमनी द्वारा किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 73, मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाए गए व्यक्ति कर को निर्दिष्ट करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, जजिया। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर लगाया था और इसको समाप्त करने वाला प्रथम मुगल शासक अकबर था, लेकिन औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः प्रारंभ कर दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 74, भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम प्रधानमंत्री वय वंदन योजना का मुख्य एजेंडा क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी,
वरिष्ठ नागरिकों के लिए न्यूनतम आरंभिक निवेश करने के बाद 8% की गारंटीकृत वापसी पर सुनिश्चित पेंशन। 21 जुलाई 2017 को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत की थी। यह भारत सरकार द्वारा घोषित एक पेंशन योजना है जो विशेष रूप से 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। भारतीय जीवन बीमा निगम को इस योजना का संचालन का विशेषाधिकार दिया गया है। यह योजना 10 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष मासिक देय का निश्चित रिटर्न सुनिश्चित कराती है। फिर क्वेश्चन नंबर 75, भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1500 से 500 BC तक। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है और इसी कारण इस काल को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं और इसका समय 1500 से 500 ईसा पूर्व तक का था। फिर क्वेश्चन नंबर 76, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील डैश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, महानदी डेल्टा में। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है और यह झील उड़ीसा राज्य में महानदी डेल्टा पर अवस्थित है और भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील सांभर झील है जो कि राजस्थान में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 77, यूरोपीय संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1993 में। यूरोपीय यूनियन 28 देशों का एक समूह है जिसकी स्थापना 1993 ईस्वी में हुई थी। यूरोपियन यूनियन की आधिकारिक मुद्रा यूरो है और वर्ष 2020 में यूनाइटेड किंगडम इस संघ से बाहर हो गया है और तब से इसमें देशों की कुल संख्या 28 से घटकर 27 रह गई है और यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। फिर क्वेश्चन नंबर 78, सोने एवं तांबे को मिलाकर निर्मित दो मिश्र धातुओं ए और बी में सोने और तांबे के अनुपात क्रमशः 5:3 और 5:11 है। नई मिश्र धातु सी बनाने के लिए इन दो मिश्र धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाया गया और उन्हें मिलाया गया। अब मिश्र धातु सी में सोने और तांबे का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 15:17। फिर क्वेश्चन नंबर 79, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 4। क्वेश्चन मार्क की जगह 4 नंबर आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस विकल्प में ग्रही पवनों के सही प्रकार हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय स्टलीज। फिर क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन एक गैर नवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा एक गैर नवीकरणीय संसाधन नहीं है, यह नवीकरणीय संसाधन का ही एक प्रकार है। फिर क्वेश्चन नंबर 82, लेजर का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर अर्थात लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन की खोज अमेरिकी वैज्ञानिक TH मेमन ने 1960 ईस्वी में की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का उपनाम CR7 है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। वे मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब और पुर्तगाल नेशनल फुटबॉल टीम के लिए खेलते हैं और उनका उपनाम CR7 है। फिर क्वेश्चन नंबर 84, इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, 7/2√3। फिर क्वेश्चन नंबर 85, यदि a = 0.1 प्लस √0.9 और b = 0.1 माइनस √0.9 हो तो a² + b² का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1.82। फिर क्वेश्चन नंबर 86, नीचे दी गई तालिका में 2016 से 2019 तक के वर्षों में अलग अलग राज्यों A, B, C के आम उत्पादन को दर्शाया गया है। यहाँ पे एक टेबल दिया गया है
और यहाँ 16, 17, 18, 19 इन 4 वर्षों में स्टेट ए, बी और सी में आम के उत्पादन को दर्शाया गया है और इस तालिका को देखकर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिसको कि सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है, वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2019 में राज्य ए के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 14%। फिर क्वेश्चन नंबर 87, दी गई तालिका में उन अभ्यर्थियों की संख्या दर्शाई गई है जो कि दिए गए वर्षों के दौरान अलग अलग राज्यों से एक प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए और उत्तीर्ण हुए। 2016 में राज्य डी और ई में से कुल मिलाकर परीक्षा में शामिल हुए कुल विद्यार्थियों में से लगभग कितने प्रतिशत अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए? तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसमें वर्ष 2016, 17 और 18 में हर स्टेट से कितने कैंडिडेट अपीयर हुए और उनमें से कितने क्वालिफाइड हुए, इसका लिस्ट दिया गया है। और इसी लिस्ट को देखकर यानी इसी टेबल को देखकर यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 38%। फिर क्वेश्चन नंबर 88, दिए गए बार ग्राफ में उन छात्रों की संख्या दर्शाई गई है जो 3 क्रमिक वर्षों में एक विश्वविद्यालय के 4 अलग अलग विभागों ए, बी, सी और डी से स्नातक हुए। वर्ष 2017 में सभी विभागों से स्नातक होने वाले छात्रों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक बार ग्राफ दिया गया है और इस बार ग्राफ को देखकर ही जो पूछा गया प्रश्न है उसको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 625। फिर क्वेश्चन नंबर 89, दिए गए पाई चार्ट में परिवार का अलग अलग वस्तुओं पर मासिक व्यय दर्शाया गया है। शिक्षा पर किया गया व्यय किराए पर किए गए व्यय के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 133%। फिर क्वेश्चन नंबर 90, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्दों के युग्म में दर्शाया गया है। बाज पक्षी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी वसा पोषक तत्व। जिस प्रकार बाज पक्षी के अंतर्गत आते हैं उसी प्रकार वसा पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 91, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 39 है और इन दो संख्याओं का योगफल 13 है, वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 8 और 5। फिर क्वेश्चन नंबर 92, यदि किसी कूट भाषा में अल्कोहल को 66 लिखा गया है तो उसी कूट भाषा में जूस को कैसे लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 48। फिर क्वेश्चन नंबर 93, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। चंद्रमा, उपग्रह, आकाशीय पिंड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जो ऑप्शन बी का वेन डायग्राम है वो चंद्रमा, उपग्रह और आकाशीय पिंड के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 94, इनमें से असंगत का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी रोगी। चिकित्सक, दाई एवं नर्स ये तीनों ही अस्पताल के स्टाफ हैं जबकि रोगी मरीज है न कि स्टाफ है। इस वजह से ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 95, उस पद का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे एक सीरीज दिया गया है और बताना है कि कौन सा टर्म इस सीरीज से बिलोंग नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 12p8। फिर क्वेश्चन नंबर 96, एक निश्चित कूट भाषा में L को 15 लिखा जाता है और T को 7 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में लेटर को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 152672229। फिर क्वेश्चन नंबर 97, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पे एक सीरीज दिया गया है और बताना है कि सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 23। फिर क्वेश्चन नंबर 98, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। दंत चिकित्सक, महिला, अच्छा दंत चिकित्सक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का जो वेन डायग्राम है वह दंत चिकित्सक, महिला और अच्छे दंत चिकित्सक के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है।
फिर क्वेश्चन नंबर 99, हॉकिंस रमन की बहन का पति है, रमन क्यूरी का भाई है, आइंस्टीन क्यूरी के पिता और मार्था के पति है, मार्था के 2 बच्चे और 2 भतीजे हैं। मार्था हॉकिंस की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मार्था हॉकिंस की पत्नी की माँ है। फिर क्वेश्चन नंबर 100, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। पीला, सूर्य, रंग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का वेन डायग्राम पीला, सूर्य और रंग इन तीनों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। इस वजह से ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने आरआरबी एनटीपीसी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप आरआरबी एनटीपीसी के इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।